तो दोस्तों मोबीक्विक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के 9:30 से 10:30 के बीच में हुई है तो कंपनी अपने रिजल्ट को 12:30 बजे रात को क्यों अपलोड करती है। मतलब 10:30 बजे कंपनी का रिजल्ट आ चुका था, कंपनी की बोर्ड मीटिंग खत्म हो चुकी थी, फिर कंपनी की तरफ से अपलोड किया गया है 2 घंटे बाद 12:30 बजे रात को। समझ के बाहर है कि किस तरीके का मैनेजमेंट है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 269 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 265 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 267 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई मतलब गिरावट तेजी कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। साल दर साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट ही है, आप कह सकते हैं। 1% कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है, 1% क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने में, तो आप फ्लैट ही बोलेंगे, कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पे। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 317 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 265 करोड़, अभी देखें तो 324 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। फिर वही बात हो गई कि आमदनी 58 या खर्चा रुपया, वही बात यहाँ पे चल रहा है। रेवेन्यू तो आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आपका ग्रोथ कुछ साल दर साल देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन खर्चे देखें तो खर्चे आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो खर्चे ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 55 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल देखें तो लगभग 67 लाख के आसपास का लॉस था, जबकि अभी देखें तो 56 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का लॉस देखें बहुत बड़ा आपको देखने को मिला है, जहाँ 67 लाख के आसपास का लॉस था, अभी 56 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे भी देखें तो कंपनी का लॉस लगभग 2% आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के नंबर तो कमजोरी आपको देखने को मिले, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर अगर आप कंपनी के नंबर को देखते हैं तो और भी ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल कंपनी लगभग 6 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो 45 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले ऑपरेशनल लेवल पे, जहां 6 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, अभी देखें तो 45 करोड़ के घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो मतलब आईपीओ लाने का क्या मतलब था, इसका समझ के बाहर है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 9.5 रुपये माइनस का था, पिछले साल देखें तो 12 पैसे माइनस का ईपीएस, जबकि अभी देखें तो लगभग 9 रुपये का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो आपको बहुत ही कमज़ोर आपको देखने मिले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का रेवेन्यू है। अगर आप लॉस मेकिंग है तो उसके लिए आप एक ही तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, वो आपका कंपनी का रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो लॉस चल सकता है, क्योंकि जोमेटो के साथ हमेशा ये रहा है कि कंपनी रेवेन्यू बढ़ाती थी, लॉस होता था, फिर भी मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्शन देता था। लेकिन यहाँ आप न तो रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हैं, ऊपर से आपका लॉस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो ये तो यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।